जय हिंद। मैं कौशल कुमार फिर से आप लोगों का भाई हाँ स्वागत ही करूँगा। देखो भाई, आप लोगों का प्यार स्नेह पा करना ये चैनल फल फूल रहा है और यही हमारे लिए खुशी की बात है कि आप लोगों का स्नेह भरा जो कमेंट आता है अच्छा लगता है, इसी से रिप्रिएट होता हूँ मैं, है ना। तो ठीक है, ये सब बातें तो होंगी ही। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ना भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं। देखिए भाई, इसका जो पिछला वाला वीडियो में ना हमने भाग 3 तक पढ़ लिया है। तो ऐसे मेरे भाई बहन जो नए हैं अभी चैनल पे आए हुए हैं, तो आप क्या करिए ना, एक बार उसको देख लीजिए। अब क्या है ना कि पीछे से आप देखते रहेंगे ना तो आपको समझ में भी आएगा अच्छे से। तो चलिए हम लोग आज डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, हाँ निर्देशन देता है। अब क्या निर्देशन देता है इसके बारे में तो आज जिक्र करेंगे ही। तो भाग 4 में है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, इधर मैंने लिख दिया अनुच्छेद। ठीक है, ये अनुच्छेद है और इधर नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या होता है ये भी तो जान लेना जरूरी है ना। तो भैया देखो, ये ना ऐसे चीज़ें हैं जो मान लीजिए कि इसका परिभाषा तो आपको 36 में मिल ही जाएगा। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। कितना है? 36 से लेके और 51 अनुच्छेद तक है। और निर्देश के ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जो सरकार के पालन करने के लिए बनाए गए हैं, जिनके पालन करने से देखिए राज्य क्या होता है? स्टेट नहीं, राज्य स्टेट होता है अपने अपने में। जैसे कि मान लीजिए कि जिसका अपना नियम कानून स्वायत्त संस्था हो, जैसे कि बिजली विभाग हो गया, है ना, रेलवे हो गया, है ना, या आपका डाकघर हो गया, या फिर आपका जो भी हो ONGC हो गया, ऑयल नेचुरल कंपनियन गैस ONGC हो गया। तो ये सब चीज़ें जो अपने स्वायत्त संस्थाएं हैं इन्हीं को बोलते हैं राज्य। तो राज्य क्या करेंगे ना, राज्य चाहे स्टेट की भी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे केंद्रीय स्तर की भी बात कर रहा हूँ, तो राज्य क्या करेंगे, सरकार क्या करेगा कि कुछ लोगों के लिए कल्याणकारी, जिसमें सामाजिक और आर्थिक, लिख देता हूँ, राज्य या सरकार। ठीक है, सरकार ठीक वर्ड है, सरकार अपने नागरिकों के लिए ठीक है, नागरिकों के लिए क्या करेगा, सामाजिक तथा आर्थिक बराबरी दिलाने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ये सब चीज़ें अब आप सोच रहे होंगे जो नए भाई हैं कि भैया ये सब तो बात बतिया ही रहा, ये सब पता है ये है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ मेरे भाई आप लोगों को पता है, लेकिन इसमें से बहुत से ऐसे मेरे भाई बहन हैं ना जो नए हैं, तो इनको नहीं पता होगा। अच्छा, ये सब चीज़ें तो मैंने तो लिखा है नहीं, है ना, मैं इसमें कुछ नया चीज़ें बताने का तो कुछ मतलब क्या है ना कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही मैं बार बार कहता हूँ, आप जो भी मेरे भाई बहन जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि मैं किसी चीज़ पर दक्षता से अपने काम को निभाता हूँ, है ना। मैं बोल वचन नहीं दे रहा भाई, मैं बोल वचन दिल खोल वचन नहीं हूँ। मैं बस इतना करवा दूंगा भैया कि आपको पिक्चराइज करके आपके मेमोरी में ये सब सारा डाटा फिक्स कर दूंगा। और देखिए ना आगे मैं आपके लिए कैसे किन तरीक़ों से समझने का प्रयास कराऊंगा। ये आपको बस थोड़ा सा क्या करना है ना, अपने से ही एक कलम और कॉपी ले लेना है और जो चीज़ें हैं उसको बाकायदे आप लिखते जाइएगा। ये और ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हाँ, इसका PDF तो मैं डिस्क्रिप्शन और लिंक में डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए
37 क्या अनुच्छेद में क्या है, 37 में है कि देखो भाई इसमें धमकाता है कि ऐसा कर सकता है, राज्य ऐसा करे यह उसके है ना, यह उसके आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। सीधा बात ना, इसमें एकदम डिट्टो आपको क्या दे दिया है, इसमें क्या दे दिया है, सीधे आपको क्या दिया है, धमकी देता है कि भैया राज्य करेगा, यह उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। यह सीधा धमकी देता है कि भैया करे या ना करे, आप इसको ले जाकर कहाँ, मामला न्यायालय में नहीं खींच सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। देखो इसी को कहते हैं अवाध्य योग, अवाध्य है मतलब वाद्य योग नहीं है। एक चीज़ तो मैं बता दूं, इसीलिए तो इसको केटी शाह ने क्या बोला था, केटी शाह ने बोला था यह बैंक के चेक के समान है, किसके समान है, बैंक के चेक के समान है, ठीक है। केटी शाह ने क्या बोला था, बैंक के चेक के समान है, ठीक है। तो यह चेक होता है ना भैया, जब चाहो तब भंजा लो, हाँ तो वैसे ही है। अगर राज्य के पास पैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी तो वह कर सकता है, लेकिन नहीं है तो नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो पहला तो आपको परिभाषा दे दिया, दूसरा में आपको धमका दिया, ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब तीसरा हम लोग देखते हैं 38 में क्या दिया है, 38 में आपको दिया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बताएगा, ठीक है। इसमें लिखा है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था डेवलप करेगा, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था डेवलप करेगा, क्या करेगा जिससे लोगों का कल्याण हो, लोगों का क्या हो, कल्याण हो, ठीक है। लोक कल्याण की बात की गई है, इसमें क्या की गई है, लोक कल्याण, ठीक है, लोक कल्याण। तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 38 वाला पूछता भी है। तो लोक कल्याण की दिशा में प्रयत्न करेगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं 39, तो 39 में है समान कार्य और सामान्य वेतन। देखिए बहुत से ऐसे आप देखे होंगे, फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है कि हीरोइन जो होती हैं कहती हैं कि हीरो की अपेक्षा हीरोइन को कम पैसे मिलते हैं। तो बात देखिए कहीं तक हमें लगता है जायज़ भी है, ऐसा भी लगता भी है। बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे आपको लगता है महिलाओं के साथ तो क्या हो ना, देखिए पुरुष के खर्चे भी ज़्यादा हैं, महिलाओं का क्या है, मेकअप से मतलब है नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनकी भी है, इच्छाएं हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, है कि नहीं। अरे जिसका शादी भी आया तो बाल बच्चे तो है ही ना। तो कहने का मतलब कि समान कार्य अगर भाई उतना कर रही है, वो भी उतना मेहनत कर रही है ना, तो फिजिकली या फिर मेंटली दोनों में बता रहा हूँ। महिला तो अब आजकल खेत में भी देखिएंगे, किसानी में अधिकतर 50% इन लोग की आबादी है ना, आधी आबादी। लेकिन यहाँ तक कि घर में जो गृह कार्य होता है उसको करते हुए भी खेती में हाथ बटाती हैं, मैंने ऐसा देखा है ना। तो खुद मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना ही चाहिए, है ना, सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो पुरुष या स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। हाँ, 39 के क में क्या दिया है, इसको भी देखा जाए। 39 के क में दिया गया है निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क
कानूनी सहायता, कानूनी सहायता। आपको याद होगा हम लोग जब क्या पढ़ रहे थे, हाँ, जब हम लोग 21 अनुच्छेद पढ़ रहे थे, उसका क में क्या पढ़े थे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़े थे ना। मतलब कोई भी अपराधी हो तो उस अपराध जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक अपराधी नहीं कहा जा सकता। तो जो न्याय के कटघरे में खड़ा है ना, न्यायालय के, तो उसके लिए क्या होगा कि अगर मान लीजिए उसके पक्ष से कोई वकील नहीं है तो सरकार खुद देता है उसके लिए वकील। हाँ, सरकारी वकील, हमारे फूफा जी हैं एक, तो सरकारी वकील देता है। तो सरकारी वकील, अरे हाँ, ये सब सरकारी वकील हैं तो कौन सा, मतलब ये पैसा सरकार देता है ना, लेकिन जो मुजरिम है उसके लिए उसका पक्ष करने के लिए वो लोग जाते हैं, जानबूझकर लेट भी जाते हैं वो लोग। अरे कब वो ये डेट करवा देंगे, कब वो डेट, कब लेट हो गया, कब, तो जानबूझ के ना मन से लड़ते नहीं ना केस को, ठीक है। तो जैसे किसी अपराधी को भी अपना मुकदमा लड़ने के लिए सरकारी वकील दे दिया जाता है ना। हाँ, अटॉर्नी जनरल, क्यों नहीं, ये लोग भी तो सरकारी वकील हैं, तो वे लोग भी तो लड़ते हैं। हाँ, लेकिन सरकार के विपक्ष में नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। सरकारी वकील हैं तो खुद सरकार से थोड़ी लड़ेंगे, किसी का वकालत कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया। 40 में क्या था, 40 में आपको याद होगा ना, ग्राम पंचायत। क्या है, ग्राम पंचायत। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, PDF तो डालूंगा ही, लेकिन इसको ग्राम पंचायत के गठन, सबसे बढ़िया ना, आप खुद से लिखोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। गठन दे करना ऐसे कदम उठाएगा, ग्राम पंचायत ऐसे कदम उठाएगा जिससे पंचायतों को स्वायत्त संस्थान शासन की इकाई के रूप में कार्य। तो यही बात है। देखिए 40 में अभी हमने बात किया था ना, अनुच्छेद किस में, अनुच्छेद किस में था, अनुच्छेद नहीं, सॉरी, अनुसूची में। तो कौन से, इसमें 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत की बात की थी। इसमें भी देखिए आ गया 40 में। ग्राम पंचायत को लागू ना लागू करना बड़ा दिक्कत था। हम ये कहते थे संविधान में डाला जाएगा। अब भीमराव अम्बेडकर को भी तो इतने बड़े, इनको भाई नकारा नहीं जा सकता। और इधर हमारे महात्मा गांधी, ये भी अपने आप को, तो भाई दोनों लोग के बीच में आए खैनी ठोकते हुए कौन, हमारे बिहारी बाबू राजेंद्र प्रसाद, कि भैया ऐसा काम करो ना, इसको डाल दिया जाए किस में, इसको राज्य सूची के विषय में डाल दिया जाए, ठीक है। अब यही हो गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया। अब इसके ऊपर कोई भी मतलब चाहेगा कोई राज्य करना तो कर सकता है। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्म के उपलक्ष्य में ही 2 अक्टूबर 1959, ये याद रखना चाहिए। नागौर, कहाँ है नागौर, राजस्थान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बहुत पूछता है भाई, बार बार पूछता है कि राजस्थान से ही इसकी शुरुआत की गई, 2 अक्टूबर 1959। दूसरी बात उसका दूसरा राज्य था अपनाने वाला आंध्र प्रदेश। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से शुरुआत हो गई ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था। क्या है ना कि देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने से क्या होता है ना, ये अब केंद्र हो गया, ये न्यूक्लियस केंद्र है ना, तो इससे जितना दूर जाएगा। अब यहाँ दिल्ली में, अब दिल्ली में बैठे मोदी जी थोड़ी किसी गांव के व्यक्ति का बात समझ सकते हैं। हाँ, बताओ, जो हेलीकॉप्टर से उठ के हवाई सर्वे करता है वो क्या जानेगा, AC में बैठ के पंचायत ले लेता है, फैसला ले लेता है फटाक से कि ये होगा वो होगा, चूरन चटनी बांट के चला जाता है। जो बढ़वा में उतर के तब नहीं देखे ना, तब ओकरा समझ में आएगा कि क्या होता है कि नहीं। बाढ़ के नाम पर जो बिहार में सब पता है भैया, यही लिए तो जनता अब क्या हो रहा है, अब बच्चे पहले वाले नहीं, अब सब समझ गया है, ये मशरूम चचा का दाल गलने वाला नहीं है। अब वो एक पैसा सब दे, नहीं पैसा दो तो ले लो, पैसा दे तो ले लो, लेकिन इतना याद रखना कि बकरे की कीमत 2000 है और उससे भी कम कीमत लगा देता है मनुष्य का। अब देसी मुर्गा खाओगे तो 1500-1600 है कि नहीं, 500 में दारू और पीला कर ले देता वो। तो भैया आप लोग पढ़ो, नहीं तो बैनर पोस्टर, जब तक सूरज चांद रहेगा गुरु भैया आज़ाद रहेगा, चिल्लाते रह जाओगे, कुछ ना होगा, समझे। गली गली में सो रहे मंगरुआ भैया चोर। अब ऐसे होगा पोस्टर बैनर, ये 100 रुपये का तेल बर्बाद देता है, बाइक में बैठ के बूम बूम चिल्लाते घूमे हुए, और का पढ़ लो भैया, ठीक है ना। अनुच्छेद 41 में क्या दिया है, इसको देखा जाए। देखिए इसमें लिखा है कि जो बेरोजगार तो बहुत हैं भैया हमारे,
तो बेरोजगारी के प्रति, ठीक है, बुढ़ापा में, बुढ़ापा पेंशन मिलता ही है लोगों को, तो बुढ़ापा के है ना, बुढ़ापा हो या फिर बीमारी हो, ठीक है, कोई भी बीमारी हो, बीमारी के दशाओं में, बीमारियों के दशाओं में लोक सहायता, ठीक है, लोक सहायता देने का प्रावधान है। तो आपको पता ही होगा भैया, क्यों ज़रूरी भी तो है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब करने का अनुच्छेद 41 में है। अब अनुच्छेद 42 में क्या है, अच्छा रुकिए 1 मिनट, आपको दिखाते हैं। अब देख रहे हैं ना, देखिए ये है पंचायत, पाँच लोग बैठ के मंडली अपना बैठाए हैं, गांव के लोग का जो है मान समुदाय के बारे में जो भी समस्या है उसके बारे में सुन रहे हैं। यहाँ करीम चाचा हैं, ये हैं मंगरू भैया, ये ओझा जी है, देवी जी सब हैं ना। तो पंचायत के रहने से बहुत ही अच्छा होता है कि नहीं। मान लो कहने का मतलब था कि ये भीमराव अम्बेडकर बोलते थे कि भैया पंचायत आ जाएगा तो दिक्कत है कि सब लूटपाट हो जाएगा। तो गांधी जी बोलते थे कि भैया जो मान लो केंद्र से अगर 200 रुपया भी चलता है, मान लो 200 की बात कर रहे हैं, 2000 ले लेते, ठीक है। अगर केंद्र से हमारे यहाँ, ठीक है, केंद्र से अगर 2000 रुपया अगर आता है तो आते आते वो कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। हाँ, कुछ तो राज्य ले लेगा, कुछ मंत्री लेंगे, वहाँ का डीएम ले लेगा, आते आते 20 रुपया बचता है ना। 20 रुपये में 10 रुपया मुखिया वाला ले लेता है। 10 रुपया अगर मिलता है ना, कम से कम 10 रुपया तो मिलेगा। तो महात्मा गांधी इन्हीं के फेवर में थे यार, 200 रुपया तो कम से कम मिलेगा। छोटा तो ऐसे तो मान लो मुखिया तो 10 रुपया ले रहा है, तो विधेयकवा तो कम से कम इनमें से 2000 का है तो कम से कम ये तो 1500 से नीचे नहीं लेगा। तो इससे तो ज़्यादा विधेयकवा लूट रहा है। तो लूट रहे तो हर जगह यह पड़ेगा, लेकिन कुछ तो मिलेगा। तो इसीलिए ग्राम पंचायत के फेवर में, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 41 में क्या था, तो अनुच्छेद 41 में क्या था, बेरोजगारी, बुढ़ापा। तो यहाँ पर भी देखिए मैं भी बेरोजगार हाँ भैया, शिक्षित बेरोजगारी तो सबसे बेकार होता है, तो मैं भी बेरोजगार। हाँ, तो बहुत हो गई मन की बात, कब करोगे काम की बात, हमें चाहिए रोजगार। देख रहे हो ना भाई, किसको टारगेट कर रहा है, बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें के लिए सरकार क्या करता है, लोक सहायता प्राप्त कराता है। अब इसके लिए आप ये नहीं कर दोगे कि भैया मैं रोजगार हूँ, हमको रोजगार दो, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। पहले ही आपको धमका दिया है, किस में, अरे भैया 37 में आपको धमका दिया है, ठीक है। तो इसमें आप न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं। आपने देखा भी होगा, देखिए विकलांगों के लिए कितने बढ़िया साइकिल मिल रहा है। ये तो लग रहा है हाथ से चलाने वाला भाई का, अब तो इलेक्ट्रिक वाला भी आ गया है। तो देखो भाई, चीज़ें क्या है ना कि सरकार के पास अगर रहा पैसा तो वो साइकिल बांट सकती है, नहीं रहेगा तो नहीं बांटेगी। अब ऐसा हो जाएगा तब तो कौन कहेगा कि ना हमको वाला साइकिल चाहिए जो हम क्रिस 3 में लेकर घुमा उतरे विवेक ओबरे वाला, नहीं, दिक्कत हो जाएगा ना। अब बुढ़ापा का अगर पेंशन देना है तो कौन बार रंग के चल जाए, सर कहे हमहू बुढ़ऊ, हमहू के चाहिए पैसा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो यही लिए तो आगे इसको किस में डाल दिया गया, किसमें, हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, कि भैया अगर सरकार के पास पैसा है तो बांटेगा, नहीं पैसा है एक्चुअली बांटता भी है सरकार। देखिए आप लोग अब तो 9-10 में, मैं एक मान कर चल रहा हूँ, तो जैसे कि आप लोग वोट बैंक हो गए ना, तो बच्चियाँ पास करती हैं बिहार में तो 50-50 हज़ार रुपया भी मिलता है। तो भैया ये सब क्या है, उन लोग का प्रलोभन भी तो है एक तरह से। तो ये सब चीज़ें, साइकिल भी बढ़ता है, छात्रवृत्ति भी देता है, तो देता ही है, इसकी मजबूरी भी है, ठीक ना। हाँ, आरक्षण भी इसमें आगे बात करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है। हाँ 42 में 42 में क्या दिया है, 42 में है राज्य जो विशेषतः महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता चाहे कुछ दशाओं में, कुछ मनोचित दशाओं में, है ना, न्याय संगत व्यवहार ये है।
तो पहले तो क्या करेगा, कुछ मनोचित दशाओं में न्याय संगत व्यवहार करेगा। मान लो जैसे कि आप देखे होंगे, कोई भी है, अब मान लो कि कोई जज है या तो जानते हो क्या है ना कि इन लोगों को क्या होता है ना कि भैया देखो दिन भर कितने केस हायर करने होते हैं, फलान केस, कोनो का बकरी का सींग मारकर टूट गया, कोनो का, तो भैया इन लोगों के लिए ना कभी कभी सरकार क्या कर, इस सरकार की तरफ से इतना प्रावधान है कि भैया देखो जिस दिन उसका मूड अपसेट है उस दिन वो चाहेगा तो आराम छुट्टी ले सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये उसके डिपेंड करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज है भाई, मान लो कि उसका दिमाग घर वाले से झगड़ा करके आया है और वही में कोनो का बकरी हरा गया, कोनो बकरी मार के खा, कोनो मुर्गे का मार के खा गया है ना, तो पता नहीं कि केस लेकर घर का इधर उधर गड़बड़ जाला करके सुना देगा सजा ही सब है, मुर्गा मरे चाहे आदमी मरे, हत्या तो हत्या हुआ, वहू को फांसी दे दिया तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए मनोचित दशाओं में क्या है, न्यायसंगत व्यवहार। या फिर दिया है महिलाओं के लिए क्या, प्रसूति सहायता। तो आप देख सकते हैं, देखिए प्रसूति सहायता योजना महिलाओं के लिए चल रहा है। तो गर्भवती महिलाओं को 16,000 रुपये सरकार देता है। तो ये सब सही है, देना भी चाहिए सरकार को, क्योंकि महिलाओं से तो देश का विकास होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 43 के कम में है, 43 के कम में क्या है, उद्योग प्रबंध है। क्या है, उद्योग अगर लगाएगा, अगर सरकार के पास पैसा है तो उद्योग लगाएगा, या फिर जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग हैं, खम है, सहकारिता विभाग है तो करता है, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, इसके लिए पैसा भी देता है। और स्वयं सहायता समूह आप तो देखे होंगे, सब सारे आपके गांव में चलता भी होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं वो अच्छे से पता होगा। 44 में क्या है, समान विधि संहिता, समान विधि संहिता। कोई भी हो अपने आप को, डीएम कलेक्टर है ना, बड़का, सबको इस नियम कानून के अंदर में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क ख नहीं है, सॉरी इसमें तो बाइक मिस्टेक अगर 45 का देखा जाए, 45 में क्या है, राज्य इस संविधान के लिए। देखिए इसमें क्या है ना कि जो बच्चा है 0 से लेकर 6 वर्ष, इसके लिए क्या करेगा, स्वास्थ्य का देखभाल करेगा, स्वास्थ्य के देखभाल। तो बच्चे की स्वास्थ्य के देखभाल के बारे में किसमें है, बच्चे की स्वास्थ्य किसमें है, ये 45 में, 0 से 6 और 6 से, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक उसको शिक्षा अनिवार्य देना है, शिक्षा क्या देना है, अनिवार्य। तो ये सब चीज़ें आपको पता होगा। मूल कर्तव्य में भी ये कर्तव्य जोड़ा गया, कौन सा, 86वां संशोधन करके, 86वां संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था, कब, 86वां, कब, 2001 में, ठीक है, 2002 में, सॉरी 2002 में। तो इसको याद रखिएगा। तो ये भी है 21 के कम में है, तो इसको ध्यान दीजिएगा भाई। तो शिक्षा का अवसर सबको मिलना चाहिए, कब, 6 से लेकर 14 वर्ष के। लेकिन क्या किया जाए, हमारे देश की संस्कृति तो इतनी धूमिल पड़ती जा रही है कि शिक्षा का केंद्र नालंदा, जो हमारे बिहार में, जहाँ प्रथम यूनिवर्सिटी जो हॉस्टल देने का सुविधा था। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि आज भी बीपीएससी, पीएससी, आईएएस, पीसीएस हमारे बिहार से निकलते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा का स्तर बहुत ही डगमग है, ठीक है। आप इस वीडियो के, आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। एक तरफ देखिए छोटुआ बचवा कैसे कितना बढ़िया पढ़ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है ना, सर्व शिक्षा अभियान। ये देखिए कितना बढ़िया पोस्टर लगवाता है सरकार सर्व शिक्षा अभियान का। वहीं आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं भाई, देखिए ये देखिए क्या हो रहा है इनके शिक्षा के साथ, इनके स्वास्थ्य के साथ। आप ही बताइए जरिए, नहीं आप ही बताइए। देखिए ये क्या कर रहा है, बताया छोटुआ क्या कर रहा है, खुशी से कहा दे रहा है इसको, स्मोकिंग करने के लिए। इंसुलेशनवा नहीं होता है साइकिलिया का, चैकवा का पंचरवा बना जाता है। अब देखोगे पटना में इतने बड़े बड़े लोग हैं, खान सर जैसे, महान खान सर के तो मान लो खैर अलग बात है। ये मैं बोल रहा हूँ कि पटना में ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट, ऐसे बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से वहाँ पर, मतलब हमारे राज्य की राजधानी ही तो है कि नहीं। लाखों करोड़ों लोग इसी जंक्शन से उतरते होंगे, विविध लोग, है ना, महानुभाव। क्या उनको, इन बच्चों को नहीं दिखाई देता है? ये वहीं का पिक्चर होगा शायद। देखिए सोल्यूशन पी के एकदम मंच हो रहा है। अब पता नहीं ये सब हीरोइन जैसा इसको कैसे पीता है, क्या इन सबको फ़ायदा मिलता है। तो इनके स्वास्थ्य के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है, ठीक है।
अरे भाई ये देखो, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई की उम्र में क्या कर रहे हैं, सब तलियाँ भाज रहे हैं, भूज रहे हैं। देखो ये बचवा, इन सब के बचपना ही छिन गई। देखिए आप ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति क्या रहेगी।